भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे का पूरा करप्शन ही हुआ है। ऊपर बैठे हो सब अच्छे, लेकिन उसके बीच में जो पीछे चल रहे हैं सब गोदी है। अब महंगाई थी, गैस की बोतल 350 रुपये थी, उसमें 50 रुपया का बढ़ावा चला। तो स्मृति ईरानी पूरे गुजरात में और पूरे भारत में गैस की बोतल सर पे लेके घूम रही थी। काफी लंबा इतिहास पता है आपको। अभी 1050 हुआ तो स्मृति ईरानी जी कहाँ गई है? त्योहार की बात करें, जीएसटी के बाद किसका त्योहार अच्छा गया है? जब नोटबंदी लाई तो किसका त्योहार अच्छा गया है? जीएसटी आई तो व्यापारी को पता चला कि कैसे हम लोग बिजनेस करते हैं। और મોદી ફેંકવાનું કામ કરે છે, બીજું કાંઈ કામ કરે મોદી ફેંકવાનું જ કામ કરે. રેલવેમાં પથ્થર નાખ્યા, વનવે બનાવેલો તો 3 મહિનાની અંદર જાણે જાણે ખસાઈ ગયો. તપાસ કરવો હોય તો કરી લો. કાકા કોને વોટ આપશો? કોને વોટ આપશો? આમ આદમી પાર્ટી. आइए आगे आइए, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी. क्या लगा अच्छा आम आदमी पार्टी को? अरे, लोगों को फायदा है. किस प्रकार का? तुम्हें तो पगार बढ़े, जनता कह रही पगार बढ़े, आपके पगार बढ़े? किसी का नहीं बढ़ा, हमारा नहीं, किसी का नहीं बढ़ा. किसी का बढ़ा नहीं। नहीं बढ़ा. मंदिर जो बीजेपी के समर्थक है वो झूठ कह रहे हैं। वो तो मोदी भक्त है, वो बोलते ही रहेंगे. अंधभक्त है सब. नमस्कार, हम आ गए हैं देश के डायमंड सिटी यानी कि सूरत शहर में, और अभी यहाँ पर मौजूद है चौकसी बाजार में। ये पूरा इंडस्ट्री डायमंड की इंडस्ट्री है। यहाँ पर हीरो को तराशने का काम किया जाता है। हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे चुनाव का क्या मुद्दा है, यहाँ के लोगों की क्या राय है। तो चलिए पूछते हैं, और सबसे हम ये भी पूछेंगे केम छो। तो काका केम छो? मजामा. तो इस बार चुनाव है, तो चुनावी मुद्दा क्या है? चुनाव मुद्दा तो महंगाई थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ऐसा हमारा सरकार को कहना है. अच्छा। और महंगाई है, और कौन कौन से मुद्दे हैं? यहाँ के स्थानिक मुद्दा क्या है? ये सब टैक्स लेता है, ये प्रमाण में ये सब सहूलत नहीं देता है. ये सब सरकार को देखना चाहिए. अच्छा, टैक्स के हिसाब से सहूलियत नहीं मिल रही? मिलती. तो इस बार चुनाव में कौन कौन सी पार्टियां, 3 पार्टियां हैं, जिनमें से कौन सी पार्टियों को आप चुनाव में जिताना चाहेंगे? जो सबको अलग अलग प्रश्न है, वही सरकार रहेगी तो सब काम करना पड़ेगा. ये महंगाई मुद्दा है, सब सुविधा है, ये सब. तो 27 साल से बीजेपी है, तो फिर परिवर्तन चाहिए या वही सरकार चाहिए? नहीं, थोड़ा विरोध पक्ष तो सही है. अच्छा, विरोध पक्ष चाहिए, यानी कि आप बोलने से डर रहे हैं कि परिवर्तन नहीं चाहिए? नहीं, परिवर्तन तो नहीं होना नहीं चाहिए. अच्छा, आप डर रहे, नहीं बोल रहे? नहीं, डरने नहीं, परिवर्तन होना चाहिए पर नहीं होना. हाँ. इस बार चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है गुजरात और स्पेशल फॉर सूरत के लिए? चुनावी के मुद्दे पर जो मैं बात कर रहा हूँ तो किसी मुद्दा तो नहीं यहाँ है, कारण कि यहाँ तो कॉरपोरेशन अच्छी तरह से काम कर रहा है. सारे कॉरपोरेशन का जो बजट है ये आप देखो तो सही अंदाज से बजट निकला, पूरी तरह से विकास के ढंग से काम होता है, तो लोगों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. અને विकास सही है तो मेरे लिए तो महंगाई भी बढ़नी चाहिए तो जी विकास होता है. लेकिन कोई सब्सिडी का के सब कुछ आता है तो लोग साला बेकार मेरे हिसाब से बन जाते. सभी लोग को मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा ही मेरी वजह से मानना है. तो लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि सब्सिडी बेकार है, लेकिन जो ये सारी चीजें वो निम्न वर्ग को ज्यादा फायदा होता है। क्या क्या आप बोल रहे हैं? जो आप कह रहे हैं सब्सिडी बेकार है, आपने यही कहा, तो ये निम्न वर्ग को ज्यादा फायदा होता है। निम्न वर्ग के लिए मैं छूट देता हूँ, लेकिन यहाँ निम्न वर्ग कम ही होता है. जो सामान्य वर्ग से मैं आता है उसके लिए बात करता हूँ. निम्न गरीब पिछड़े वर्ग को दे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ कि लोग ऐसे ही महंगाई सब कुछ मुद्दा लेकर चलते, लेकिन है थोड़ी सी महंगाई. लेकिन लोगों को चाहिए भी विकास, तो विकास होता है उसका बजट भी कुछ बनना चाहिए ना, तो सरकार काम कर सकती है. कोई के मशीन नहीं है ये रुपये छापने के लिए कि कोई का अपना खीसे में से निकाल कर नहीं देते. जो अपने पर भार आता है, लेकिन अपने जो विकास होता है तो उसके माध्यम से विकास होता है. वहाँ प्राथमिक अवस्था में जो पैसा लगाना चाहिए तो पैसा कहाँ से? गुजरात सूरत में 16 सीटें हैं विधानसभा की, 15 सीटें पे बीजेपी राज कर रही है अभी तक। अब आने वाले चुनाव में कितने सीटें आम आदमी को, बीजेपी को मिलेंगी? मेरी तरफ से 16 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि उसने भूतकाल में अपना योगदान यहाँ दिया है. काका कोने वोट आपशो?
કોને વોટ આપશો? आम आदमी आम आदमी पार्टी, आइए आगे आइए, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी। क्या लगा अच्छा आम आदमी पार्टी अच्छा बोला? है, लोगों को फायदा है। किस प्रकार का? 12,000 लेडीज को मिलता है, लाइट बिल कम होगा, सबको माफ होगा। भाजपा ने क्या किया? क्या किया? 2,000 ખેડૂત को दिया, ખાતરના 500 રૂપિયા હતા એની જગ્યાએ તમને કહું 2,000 છે। એનો ફાયદો હું પબ્લિક ને પેટ્રોલ ના ₹70 હતા તો આજે 105 રૂપિયા છે। શું ફાયદો? ગેસ નો બાટલો 420 હતા તો એનો વિરોધ કરેલો। यहाँ पर और મોદી ફેંકવાનું કામ કરે છે, બીજું કાંઈ કામ કરે મોદી ફેંકવાનું જ કામ કરે છે। રેલવેમાં પથ્થર નાખ્યા, વન વે બનાવેલો તો 3 મહિનાની અંદર જાણે જાણે ઘસાઈ ગયો। તપાસ કરવો હોય તો કરી જો। और ભ્રષ્ટાચાર પહેલો કરે બધાથી વધારે। जीएसटी पेश हुई थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि क्या नाम है, खाने पीने की चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगी। हम यहाँ की जनता से लगातार पूछ रहे हैं कि जीएसटी लगी खाने पीने की चीजों में तो पगार बढ़े, जनता कह रही पगार बढ़े, आपके पगार बढ़े? किसी का नहीं बढ़ा, हमारा नहीं, किसी का नहीं बढ़ा, किसी का बढ़ा कुछ नहीं। नहीं बढ़ा। मंदी जो बीजेपी के समर्थक है वो झूठ कह रहे हैं। वो तो मोदी भक्त है, वो बोलते ही रहेंगे, अंधभक्त है सब। रुकिए रुकिए, काका कुछ कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? આપ તો એને બધાયમાં ઘાલ્યું છે તો આ સંપલમાં ઘાલ્યું જીએસટી देखिए 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 આ ગાડીને હેલ્મેટ હમણાં શૂટ નહીં થાય ને તો હાવ બધું બંધ કરી દીધું ભણતા દીકરાઓએ નકર મારા હાલા જેમ ચોર ભાગે ને એમ 15 જણા ઊભા રહેતા હેલ્મેટ લો પીયુસી ન લાવો અને હજાર રૂપિયા ये तो नियम है ना। પણ નિયમ કોને ઘાલ્યો? ભાજપના લુખાવે ઘાલ્યો છે, બીજા કોઈ કોંગ્રેસના નથી ઘાલ્યો। બરાબર। આ હેલ્મેટ નો કાયદો લાવ્યો નીતિન કરકરો, એ હું એને કાયદો હતો। जैसे कि हेलमेट का तो हेलमेट की सुविधाएं बता रहे हैं। ગાડીઓના વીમા કાઢ્યા, પીયુસી કાઢ્યો, કોને એમાં એનો શું કાંદો કાઢી લીધો છે? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसकी सरकार और क्या मुद्दा है? मैडम ये हिंदी में बात करें तो ज्यादा बेहतर है। हमारा आनंदी मैं आपको बात बताऊं, ये सब लोग भले ही गुजरात में अभी आम आदमी पार्टी का थोड़ा जोर चल रहा है, लेकिन ये सब लोग भले आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं, लेकिन जब भी वोट डालने के लिए जाएंगे तब लगेगा तो सिर्फ बीजेपी के ही लगेगा। ठीक। तो हमारा सवाल हमारा ये है, ये मोंगवारी सबसे पहले मोंगवारी से इतना मध्यम वर्ग है ना, मध्यम वर्ग, उसमें जितनी मार पड़ती है ना, इसको किसी को नहीं पड़ती है। मालूम है आपको 25 से 30% लेडीज का बजट बढ़ गया इस साल। आपको पता है गैस की बोतल सब में तेल का डिब्बा घर में जो चाहिए ना वही सब महंगा हुआ है। त्योहार आ रहा है, त्योहार सही जाएगा या खराब जाएगा? त्योहार दिवाली साला किस्से में होगा तो अच्छा जाएगा ना क्या? तो इस बार दिवाली का दिवाला नहीं मना रहे हैं, लेकिन पूरे जब अच्छी सरकार थी, अच्छे थे, तब सब मनाते थे। लेकिन अब क्या है कि साले पिसाते सब त्योहार मना रहे हैं। मतलब में ऐसे गाल मारते हैं तो खाली लाल होता है। बराबर है, इसमें क्या रोज जो आम आदमी रहते हैं तो आम आदमी के हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। अभी आप बोल रहे थे कि महंगाई कैसी है, अपना त्योहार कैसा जाएगा? काका 2 मिनट उभा रहो, इन्हें बोलवा दो ने। त्योहार की बात करें, जीएसटी के बाद किसका त्योहार अच्छा गया है? जब नोटबंदी लाई तो किसका त्योहार अच्छा गया है? जीएसटी आई तो व्यापारी को पता चला कि कैसे हम लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन व्यापारी भाइयों ने स्वागत किया, कहा जा रहा है। स्वागत करते हैं, जो उसके भक्त है वो स्वागत करते हैं, बाकी कोई स्वागत नहीं करता है। इधर जब महंगाई थी, गैस की बोतल 350 रुपये थी, उसमें 50 रुपया का बढ़ावा चला तो स्मृति ईरानी पूरे गुजरात में और पूरे भारत में गैस की बोतल सर पे लेके घूम रही थी। काफी लंबा इतिहास पता है आपको। अभी 1050 हुआ तो स्मृति ईरानी जी कहाँ गई है? जब टेक्सटाइल उद्योग चल ही नहीं रहा है तो टेक्सटाइल उद्योग का जो भी है उसका, पहले टेक्सटाइल उद्योग में स्मृति ईरानी ही थी, स्मृति ईरानी नहीं थी, जो भी थी, लेकिन टेक्सटाइल उद्योग का अभी जो भी व्यापार ठप पड़ा है, उसका जो भी प्रश्न है, एसएमसी मार्केट है तो उसका जो भी प्रश्न है कोई बोलने वाला नहीं है।
सब अंदर खाने जो भी मीटिंग हो रही है एसएमसी की वो अंदर खाने हो जाती है। करप्शन है यहाँ पर। करप्शन पूरे का पूरा 100% करप्शन है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरे का पूरा करप्शन ही हुआ है। ऊपर बैठे हो सब बच्चे, लेकिन उसके बीच में जो पीछे चल रहे हैं सब गोदी है। हाँ, मोदी जी अपने आप को शेर कहते हैं और शेर को पालना आसान नहीं है। 27 साल से पाल रहे हैं। 27 साल से हम भी उसके पीछे ही चल रहे थे, लेकिन अभी आंख खुली। जो भी बोल रहे थे अब आंख खुल गई है। जो राजनीति अभी लास्ट 7 दिन से चल रही है वो राजनीति हकीकत होनी चाहिए ना, तो शिक्षण की होनी चाहिए। 7 दिन से क्या चल रहा है एक बार खुल के बताइए कि सूरत के पीपल्स को, सूरत के लोगों को पता है कि राजनीति किस तरह से खेली जा रही अलग अलग पार्टियों द्वारा। पूरी राजनीति कैसे खेलते हो मैं आपको बताता हूँ। धर्म की राजनीति आज तक किसी ने खेली नहीं है और खेलना भी नहीं चाहिए। धर्म एक साइड है, हर आदमी को अपना कानून है, अपना अधिकार है। कोई कांग्रेस में जाए, कोई भाजपा में जाए, कोई आम आदमी पार्टी में जाए, कोई अपक्ष में जाए, वो उसका स्वतंत्र अधिकार है। किसी के दबाव में आकर पार्टी बोले वैसा करना नहीं चाहिए। और धर्म की आड़ में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो दंगा फैलाने की कोशिश करी है वो सरेआम बोला ना तो गैर कायदेसर है और गैर भ्रष्टाचार से। मोदी सिवाय यानी मोदी के सिवाय हर कोई निचले स्तर से या ऊपरी स्तर से ही सब भ्रष्टाचारी है। बेकार, सभी बेकार, सभी बेकार। मुझे एक बात, हाँ बोलिए। तेल ना दबाना 3,000 रुपया। बोलो बोलो क्या दिक्कतें हैं, बोलिए। आइए पीछे बोल रहे हैं माइक में बोलिए। पीछे बोल रहे हैं माइक में बोलिए, क्या दिक्कतें हैं? अरे जो बोलूं आपको नहीं पता कि कर्फ्यू क्या होता है। 25 साल तक कोई भी कर्फ्यू या फिर कौमी दंगे नहीं हुए गोधरा कांड के बाद। कुछ हुआ है तो हमें बताइए। अभी जो भी ड्रग्स आ रहा है, पहले बोलते थे गांधी जी के राज में गुजरात में दारूबंदी है। अभी जाओ घर घर दारू मिलता है, जो कोने में जाओ दारू मिलता है। ड्रग्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अभी इधर जो भी बिल्डिंग है, जो बिजनेस लायक बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग में न्यूज आई थी कि ड्रग्स पकड़ा और आम आदमी पार्टी के कुछ युवा कार्यकर्ता मोर्चा ने सीपी साहब को सबूत पेश किए। ये सही है? सही है, 100% जो सबूत के साथ देते हैं कि इधर ड्रग्स इस पर आगे कार्यवाही क्या हुई आप बताइए। वो तो इधर की सरकार को देखना चाहिए ना। गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी ने बोला है कि गुजरात में पूरे का पूरा दारूबंदी है और वही बोलते हैं कि हमारे काका તમે કહો છો કોઈ સાંભળે નહીં, બધા જ સાંભળે। તમે બોલો તો સહી, શું પરેશાનિયા છે તમારા લોકોને? કઈ પરેશાનિયા છે બોલો ને। મોદી સાહેબ આવ્યા પછી અમારે બધી પરેશાની છે। જાય ત્યાં લગી અમારે હેલ્મેટ માગે, ગાડીના વીમા માગે, પીયુસી માગે। મારી बात સાંભળો। કાઈ નો નડ્યું, આ લુખીના બધું નડ્યું। સાંભળો અભી कुछ दिन पहले બિચારાને કોરોનામાં 1000 રૂપિયા બારા નહોતા નીકળતા। 8 દિવસ ખોટા પૂરી અને દેશ ખાડામાં નાખ્યો। નોટબંધીમાં ખાડામાં નાખ્યું। देश को खड्डे में किया है ऐसा कह रहे हैं। और कोई बस और नहीं बोलना। હવે બોલશું તો એ સરકાર ખરીદી લેવાના છે। આવશે કદાચ તો એને મૂળાની ઘોડે 200 કરોડ દઈને અડધી કોંગ્રેસને ખરીદી। આ ભાજપના આ કામ કરે છે। तो 2 રૂપિયાના કિલો कांग्रेस को बीजेपी ने खरीद लिया। એ માણસ નથી જે લુખી ના હતા એ બધા ભાજપમાં વયા ગયા। હવે જે વધ્યા એ 1 નંબરના વધ્યા, એનું કાંઈ નહીં આવે। વેચાઈ ગઈ એટલે એને કોઈ મત નથી આપવા। जो